हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। देखिए आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, जो कि हमारा 11th क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसका वेटेज आईआईटी एडवांस में और जेई मेंस दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसको हम बहुत ही डेप्थ में और बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिए तो चल स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए सर्कल हमारा क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सर्कल हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत सारे मूविंग पॉइंट्स होंगे इस प्लेन में, वो पॉइंट्स जो कि इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर रहने वाले हैं। मान लीजिए हमारा पॉइंट P है जो कि इस पॉइंट O से एक फिक्स डिस्टेंस पर है। मान लीजिए इस तरीके से एक फिक्स डिस्टेंस पर है, मान लीजिए वो फिक्स डिस्टेंस R है। ठीक है, अब वो सभी पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर रहने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स का लोकस हमारा सर्कल कहलाने वाला है। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है जो कि इससे फिक्स डिस्टेंस पर है, जो कि डिस्टेंस R ही है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा P हो गया, P2 मान लिया हमने, ये P1 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये पॉइंट है जो कि हमारा P3 हो गया, जिसकी डिस्टेंस भी बराबर है। ठीक है, इस तरीके हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा ना, तो जो वो शेप जो हमें मिलने वाली है वो हमारी क्या है, वो हमारी सर्कल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आपकी सर्कल क्या होता है। सर्कल उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जो कि मूव करते हैं एक प्लेन में इस तरीके से कि उनकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो आप एज्यूम कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा हो रहा होगा। ठीक है, देखिए हमारे शेप बनी हुई है, ये वाली क्या, ये सर्कल की है, तो ये बनी किस तरीके से होगी। मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट रहा होगा यहाँ पर, मान लीजिए O वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए A, B है। ठीक है, अब एक मूविंग पॉइंट होगा P जो इस पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए X, Y। ठीक है, जो कि इससे फिक्स डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस कौन सी अपनी, ये वाली। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस R है। ठीक है, ये जो अपनी शेप होगी ये हमारी क्या है, ये जो हमारा लोकस बनेगा इसका, ये हमारा सर्कल बनाएगा। ठीक है, चलिए देखो लिखते हैं किस तरीके से। डिस्टेंस क्या है हमारी OP, जो कि क्या है हमारी R है। ठीक है, अगर मैं OP को लिखना चाहूँ डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अपना R हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारी, ये जो इक्वेशन हमारी बन के आई है ये हमारी क्या है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसके सेंटर जो है हमारा, देखिए आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर जो है हमारा वो है A, B। ठीक है, और इसमें जो हमारा रेडियस है, जो ये फिक्स डिस्टेंस क्या है हमारी OP क्या है, रेडियस है इसकी, तो ये क्या है हमारी रेडियस। तो देखिए रेडियस क्या है इसकी, R है। तो जब जब आपको पता चले कि हमारी एक सर्कल है जिसकी सेंटर A, B है और जिसकी रेडियस R है, तो हम उसकी क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हम सिंपली लिख सकते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक बार, x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो जाएगी उस सर्कल की इक्वेशन जिसके सेंटर A, B है और जिसकी रेडियस हमारी R है। सॉरी यहाँ पर हमारा ये R आएगा। ठीक है, चलिए तो x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर A, B एंड रेडियस R। ओके, चलिए अब इसमें थोड़े आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, अब मैं करूँगा अपने सेंटर को अलग अलग जगह मूव करके देखेंगे। तो मान लीजिए हमारा सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन पर है, सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर हमारा जो है वो ओरिजिन पर है। तो ये क्या होने वाला है, मान ली अब क्या हो जाएगा, सेंटर मान लीजिए O है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 हो जाएंगे। लेट अस अज्यूम दैट इट्स रेडियस इज सेम हियर विच इज R। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। क्या यही होने वाली है, हम ऊपर सीख चुके हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज टू R स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस R। समझ पा रहे हैं आप कि किस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा एक्सपेंड करके पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारी इक्वेशन अभी क्या आई थी, x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है हैविंग सेंटर एट A, B एंड रेडियस R। चलिए इसे हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, इसे क्या होगा, x माइनस A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू
आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंड हमने से कर दिया, तो ये क्या होने वाला है, अब मैं करूँगा सभी टर्म्स के साथ लूँगा, एक्स वेरिएबल मैंने एक साथ लिया, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, वाई वेरिएबल एक साथ लूँगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2by। अब सभी कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ लिखता हूँ तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी 2 डिग्री इक्वेशन है। 2 डिग्री इक्वेशन मतलब कि हाईएस्ट पावर जो इसकी 2 है। देखिए हमारी क्या हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है ये 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं देखना चाहूँ तो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी क्या है 2 है। तो अगर मैं बात करूँ कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होती है क्या होती है, जर्नल 2 डिग्री इक्वेशन देखिए क्या होने वाली है, इक्वेशन देखिए क्या होती है, वो होती है हमारी क्या ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ये क्या हमारी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट अस अज्यूम इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने वाले हैं कि देखिए कि कोई 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन कब बन सकती है। तो एज्यूम किया हमने, देखिए क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ b है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। मतलब क्या हुआ कि हमारा a और b जो है वो हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ 1 1 है, हो सकता था यहाँ 2 हो, यहाँ भी 2 हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होगा, ये वेरी करने वाली इक्वेशन हमारी, ठीक है। लेकिन मेन थिंग क्या है, मेन चीज ये है कि हमारा जो a है वो हमेशा हमारा b के बराबर होने वाला है। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होने वाला है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारी मेन चीज है अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना चाहते हैं एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से, ठीक बात। चलिए अब हमने दूसरी चीज देखी, क्या एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2g है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, कोई दिक्कत नहीं। वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2f है, वाई का कोफिशिएंट यहाँ -2b है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा c है, लेकिन देखिए ये वाला टर्म यहाँ बच गया। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हमारा xy जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ 2h है, लेकिन यहाँ पर कोई xy का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा xy का जो कोफिशिएंट है यहाँ 0 है। समझ पा रहे हैं आप कि h वाला यहाँ हमारा कोई टर्म नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ कुछ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमारा सर्कल की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वो क्या होता है, वो हमारा 0 होता है। मतलब सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जर्नल इक्वेशन, देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है वो हम समझने वाले हैं। तो जो अभी मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जनरल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का देखिए कोफिशिएंट बराबर लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट कुछ होने वाला है, मैंने बोला 2g है, 2gx प्लस ऐसी वाई का कोफिशिएंट मान लिया 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक कोई कॉन्स्टेंट टर्म होने वाला है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या होने वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा याद रखनी है। ओके चलिए अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ईजी बनाने के लिए मैं करूँगा इन अलग अलग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस अब देखिए इसे मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। तो ये क्यों इस तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जी स्क्वायर को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ऐसे वाई स्क्वायर में करता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। अब जो मैंने जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर जोड़े हैं सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो माइनस जी स्क्वायर एंड माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे कंप्लीट फॉर्मूला बन गए। देखिए ये वाला फॉर्मूला किसका बना, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला किसका बना, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। और ये अभी मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए ये कुछ कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे अपनी पहले वाली इक्वेशन से। देखिए किस तरह से करने वाले हैं अपन, ये हो जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं लिख लेता हूँ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका लिख लेता हूँ होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो रहा है, देखो ये हम क्या क्या लिख रखा है, देखिए इसका से सेंटर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। इसके सेंटर क्या होता था, a कॉमा बी होता था और यहाँ पर रेडियस हमारी r होती थी। देखिए इस फॉर्म से अगर हम सीखना चाहें क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ माइनस जी, इसे लिखता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ माइनस एफ। तो ये सेंटर क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी और ये हो जाएगा माइनस एफ। ठीक बात। चलिए इसकी अगर रेडियस की बात करो तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस r क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ओके गाइस। तो जब भी हम जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैविंग सेंटर एट माइनस जी को माइनस एंड रेडियस r। ठीक है गाइस, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस r पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि r हमारा क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या दिया हुआ है कि रेडियस जो है हमारी वो क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है हमारी। ठीक है, अब हमारी रेडियस जो है वो डिपेंड करने वाली है किस पर, इस अंदर वाली वैल्यू पर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी देखिए अलग अलग कंडीशन लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या लेते हैं कि अगर हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या होगा, ये अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव आने वाला है, मतलब इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव आने वाला है। मतलब कि जो मेरी रेडियस होगी वो क्या होगी, रियल होगी, मतलब रियल सर्कल बनने वाला है। तो रियल सर्कल विद फाइनाइट रेडियस, एक रियल सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस जो होगी वो एक फाइनाइट होगी। ठीक है, विद फाइनाइट रेडियस। ओके भाई, देखिए बनने किससे वाला है, मान लीजिए सर्कल बनेगा जिस, ठीक है, जिसकी रेडियस जो होगी हमारी r होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये फाइनाइट रेडियस होगी कुछ, और इसके सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। अगर r की अलग अलग वैल्यू रखते रहें तो आपको क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो क्या हो सकता है कि हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हमारी 0 हो जाएगी, मतलब कि क्या हुआ, हमारा पॉइंट सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल। इमेजिन करके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम रेडियस 0 कर दें सर्कल की तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा सिर्फ, और पॉइंट क्या होगा, ये सर्कल ही होने वाला है। ठीक है, और इससे सर्कल होगा क्या, मेनली इसका सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस जी को माइनस है। तो इस कंडीशन में ये क्या है हमारा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका, ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए इसकी तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए इसकी क्या है कि हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर गाइस अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट हमारा लेस देन 0 हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब क्या, हमारा r की वैल्यू किस में आने वाली है, r की वैल्यू हमारी आयोटा में आने वाली है, मतलब कि इमेजिनरी आने वाली है। मतलब क्या हुआ कि सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी इमेजिनरी होगी, मतलब सर्कल हमारा इमेजिनरी होगा, तो सर्कल विल बी इमेजिनरी। तो अगर हमारा रेडियस इमेजिनरी है तो हमारा सर्कल भी कैसा बनने वाला है, इमेजिनरी बनने वाला है। ठीक है गाइस, और ऐसा इमेजिनरी बनना है अगर इसे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे, इसके भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या सकते हैं इसके भी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या है, इसे प्लॉट नहीं कर सकते हैं, हम इसे ड्रॉ नहीं करके दिखा सकते कि हमारा इमेजिनरी सर्कल बनने किस तरीके से वाला है, लेकिन इसके भी क्या हो सकते हैं, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। चलिए गाइस इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,4 -3,4 एंड 0,5। अब हमें क्या निकालना है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमारा सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है गाइस, चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ये किस तरीके से होने वाला है। हमने मान लिया कि हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, हमने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट कर लेते हैं। हम क्या होने वाली है, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब ये हमारी उस सर्कल की इक्वेशन है जो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला है। किस किस से, 3,4 से, -3,4 से, 0,5 से। तो यार देखिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जो 3,4 से, -3,4 से और 0,5 से पास होकर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने वाले हैं। ठीक बात, मतलब 3,4 भी सेटिस्फाई कराएगा, -3,4 भी सेटिस्फाई कराएगा और 0,5 भी इसे सेटिस्फाई कराने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन्हें सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखिए 4.3,4, अगर हम 3,4 के लिए बात करें तो देखिए इसे पुट करते हैं, क्या होगा, 9 + 16 + 6g + 8f + c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6g + 8f +
सी प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई जब हमने 3,4 को इस सर्कल में सेटिस्फाई करके दिखाया। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अब दूसरे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। 4 पॉइंट -3, -4 इस पॉइंट के सेटिस्फाई करते क्या आएगा, ये जाएगा 9 + 16 -2 3 6g -8f + c इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा -6g -8f + 25 + c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैं पॉइंट 3 का सेटिस्फाई कराता हूँ। 4.0,5 एक पॉइंट है 0,5 जिससे ये पास होने वाला है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, x² 0 हो जाएगा, y² 25 हो जाएगा, 2 × g × x ये अपना 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10y + c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 10y + c + 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें 3 इक्वेशन मिल गई हैं, हमारे पास g, f और c 3 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 1, 2 और 3 3 इक्वेशंस हैं। तो हम इन इक्वेशन को सोल्व कर क्या कर सकते हैं, g, f और c की वैल्यू निकाल सकते हैं और देन इन g, f और c की वैल्यूज को हम किस में पुट कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना सर्कल की इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 6g + 8f + c + 25 इज इक्वल टू 0 और -6g -8f + 25 + c इज इक्वल टू 0। तो मैं करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ तो क्या मिलने वाला है मेरे को, 6g कैंसिल आउट, 8f से 8f कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा 2c + 2 × 25 + 0। ठीक है, तो c + 25 इज इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, -25। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -25। सो गाइस इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, g और f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो g और f की वैल्यू आप निकाल लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि g और f की वैल्यू कितने आने वाली है। g की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी और f की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमें g और f और c की वैल्यू मिल गई, तो g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0। ठीक है, और c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -25 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। यह क्या थी हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो देखिए पुट करते हैं, तो ये जाएगा x² + y² + 0 + 0 -25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² + y² -25 इज इक्वल टू 0, मतलब x² + y² इज इक्वल टू 25। ये हमारी क्या है वही इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यार ये कुछ इस तरीके दिख रही है कि x² + y² इज इक्वल टू r², मतलब इसके सेंटर जो है वो क्या है हमारे 0,0 है। देखिए -g, -0,0 हो गया। और मैं रेडियस जो हो गई वो क्या हो गई, रेडियस इज इक्वल टू कितनी हो गई, 5। क्यों 5 क्यों हुई, यहाँ 25 लिखा हुआ है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 5 का स्क्वायर है। तो r² होता है ना, कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो रेडियस इसकी क्या है 5 है। तो इस तरीके से ये इतने सिंपल क्वेश्चन हमारे आते हैं किस पर, इक्वेशन ऑफ सर्कल पर। तो क्या आप इसे ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ओके गाइज, तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस दिस एंड दिस एज इट्स डायमीटर। क्या दिया हुआ है कि हमारे एक सर्कल की हमें इक्वेशन बतानी है जिसके हमें डायमीटर्स की इक्वेशन में दी हुई है, ओ एंड हुज एरिया इज दिस, और उसका एरिया दिया हुआ है हमें कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या कर सकते हैं, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा कि हम मान लेते हैं सर्कल है हमारा। ठीक है, इसके हमें डायमीटर दिए हुए हैं, ये एक डायमीटर है। ठीक है, और ये एक डायमीटर, ये हमें डायमीटर दिए हुए हैं सर्कल के। तो यार इनकी इक्वेशन में दी हुई है, तो देखिए इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। हाँ पता है डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होके जाता है। अब ये अगर डायमीटर तो ये सेंटर से पास होके जाने वाला है। ठीक है, और ये डायमीटर तो ये भी सेंटर से पास होने वाला है। और ये जहाँ पर कट करेंगे वो कहाँ कट करने वाले, दोनों डायमीटर दूसरे को कहाँ कट करेंगे, तो सेंटर पर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक बात, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए इस तरीके से हम करने वाले हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारी 2x - 3y इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू 7। ये हमारी दो इक्वेशन है। इन दोनों को अगर मैं सोल्व कर लूंगा, x और y की वैल्यू निकालूंगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा जहां पर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रही हैं। और वो हमारा क्या है, वो है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए इन्हें सोल्व करता हूँ। तो देखिए सोल्व करने पर ऑन सोल्विंग
सोल्व करने पर एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 1 और वाई की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी -1। ठीक है, ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है। मतलब ये क्या आया है, ये सर्कल का सेंटर आया है। सेंटर क्या हो गया हमारा 1, -1। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया में दिया हुआ है, अब हमें रेडियस और निकालनी है, क्योंकि इक्वेशन हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास सर्कल का सेंटर हो और हमें सर्कल की रेडियस हो। तो हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से सर्कल की रेडियस निकालते हैं। हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, हमें एरिया दिया हुआ है सर्कल का। तो एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। एरिया पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो देखिए आर स्क्वायर हमारा क्या आने वाला है 154 इंटू 7 अपॉन 22। 11 से कैंसिल करूँगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ओके, 2 से कैंसिल करूँगा तो 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, मतलब आर की वैल्यू कितनी रहेगी 7, और ये तो सेंटीमीटर है तो ये रहेगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास आ गई। तो हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, हमें सेंटर कितना दिया हुआ है हमें 1, -1। ठीक है, रेडियस हमें दी हुई है 7। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा आ जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 1, -1 एंड रेडियस 7। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमने इसे आसानी से सोल्व कर लिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और उससे समझना है कि हम इसे सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिर्फ किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आपको सिर्फ सेंटर ढूंढना है और उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से आप उसकी इक्वेशन सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म, अब हम पढ़ने वाले हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो देखिए डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, इसमें क्या दिया होगा हमें, सर्कल दिया होगा, उसके एक डायमीटर होगा और एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए होंगे। ओके गाइस, तो देखिए इमेजिन करते हैं ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज द डायमीटर, लेट अस अज्यूम दैट इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, हमें इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस डायमीटर हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेंटर है जिसे हम O कह रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसकी मदद से इसकी डायमेट्रिक फॉर्म लिखनी है। तो देखिए यार, इस सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, आपको सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं कराया जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को सिंपल याद कर लीजिए। देखिए इसकी डायमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म है सर्कल की। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे इक्वेशन में x1, x2 और y1, y2 क्या है, हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए हम इसे फर्दर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम x - x1 इंटू x - x2 करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, x² माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 x2, ये आएगा जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हम अलग ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, बाद वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। तो इसे क्या आएगा सोल्व करने पे, y² माइनस y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 इंटू y2, ये हमारा क्या आएगा जब हम बाद वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। तो देखिए आप इसे देख रहे हैं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो हमें रूट्स दिख रहे हैं वो हमें क्या दिख रहे हैं, x1 और x2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स x1 एंड x2, हैविंग रूट्स x1 एंड x2 है या नहीं बताइए। और ऐसी यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, हमारे y1 एंड y2 हैं। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं।
ओके गाइस, तो देखिए हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ लीस्ट रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे एक सर्कल पास कर रहा है, और हमें दिया हुआ है कि इसके लीस्ट रेडियस रहनी चाहिए, तब हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अगर गाइस हमें इसमें 3 पॉइंट दिए होते कि एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे हैंडल कर चुके हैं, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है क्या कि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनसे वो सर्कल पास कर रहा है, लेकिन हमें वो सर्कल बताना है जिसकी लीस्ट रेडियस है, ठीक है। तो ये किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम इसे, हम देखिए अब हमें पता है कि अगर लीस्ट रेडियस इसकी तभी हो सकती है जब ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो। मान लीजिए हमारा 2,3 और 3,1 जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सर्कल इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x-2 इंटू x-3 प्लस y-3 इंटू y-1 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इक्वेशन सर्कल होगी बाई यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस y² माइनस 5x minus 4y plus 9 is equals to 0. This is the equation of circle having least radius and passing through the points 2,3 and 3,1. ठीक है, ये हमारा क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेप्ट्स। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्ट्स की। देखिए इंटरसेप्ट्स क्या होता है कि एक्सिस को काटना। तो देखिए सर्कल को अगर हम ड्रॉ करना चाहें एक कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो किस तरह से सकते हैं, कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो यहाँ बनने वाले हैं, कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो ऐसे बनने वाले हैं, कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो एक्सिस को कट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ सर्कल ऐसे भी होंगे जो वाई एक्सिस को कट करने वाले हैं। ये सर्कल मेरा थोड़ा ठीक नहीं बनना है, लेकिन आप ठीक से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। कुछ सर्कल ऐसे हैं जो दोनों एक्सिस को कट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। देखिए इंटरसेप्ट्स में क्या होने वाला है कि ये काटते किस तरीके से एक्सिस को, ठीक है। अगर कोई सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है जो एक्सिस को काट रहा है और वाई एक्सिस को भी काट रहा है, तो ये इंटरसेप्ट कितना रहने वाला है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं एक अच्छी सी फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरा सर्कल जो है वो इस तरीके से बन रहा है कि वो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेप्ट होने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अगर मैं एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट करता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट हो जाएगी। अगर मैं वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब इनके मैं थोड़ा एंड पॉइंट्स के देखिए बात कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये जो इसने इसे काटा, ये काटा x1 डिस्टेंस पर, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, 0। चलिए ऐसे यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 0, y2 और ये हो जाएगा हमारा 0, y1। ये हमारे सभी एज्यूम करे हुए पॉइंट्स हैं, इन्हें कोई कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब हम बात करनी है यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन मान लेता हूँ, इसकी जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप आपको अब तक ये इक्वेशन याद हो चुकी होगी। अब अगर मैं बात करूँ इंटरसेप्ट की, तो फॉर इंटरसेप्ट ओवर x, अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करूं तो क्या होने वाला है, अगर ये सर्कल x एक्सिस पर किसी पॉइंट पर एक्सिस को काट रहा है तो उस पर y की वैल्यू 0 होने वाली है। हाँ क्या बोलो, क्या y की वैल्यू 0 होगी। तो क्या मैं उस पॉइंट को निकालने के लिए इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x² प्लस y² 0 हो जाएगा, तो 2gx 2fy 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू जहां पर ये सर्कल उस x एक्सिस को काटने वाला है। तो मान लीजिए इसके हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे 2 रूट्स होंगे x1 और x2, ठीक है। चलिए तो अगर इनके सम ऑफ रूट्स निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, -2g। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा, x1 x2 कितना हो जाएगा, c। सही बात, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x1, 0 और x2, 0 के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए वो क्या हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी x1 माइनस x2, सिंपली, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी पता है, x1 प्लस x2 की पता है और x1 इंटू x2 की पता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ किस तरीके से, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2, ठीक बात। चलिए
अब मैं क्या करूँगा, x1 x2 की वैल्यू और 4x1 x2 की वैल्यू यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो x1 प्लस x2 हमारा क्या था, -2g था, तो -2g का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2 की वैल्यू थी हमारी c। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4c। 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट बाहर लाऊंगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो भाई देखिए x इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, अगर कोई सर्कल x एक्सिस को काटता है जिसकी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो वो आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस c। ये हमारा क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें भी ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ जैसे मैं रेडियस में डिस्कस किया था, क्या कि हमारा g स्क्वायर माइनस c क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, g स्क्वायर माइनस c क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, और g स्क्वायर माइनस c जो हो सकता है हमारा वो 0 भी हो सकता है। अब देखिए तीनों केसेस को मैं अलग ले सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारा g स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्या होगा, हमारा जो सर्कल है वो एक्सिस को कट करेगा दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो लिख सकता हूँ मैं 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके गाइस, अगर हमारा जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, मतलब क्या हुआ कि ये इमेजिनरी वैल्यू आने वाली है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो हमारी क्या है, इमेजिनरी वैल्यू, मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है वो इमेजिनरी है। मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस को कभी काटने ही वाला नहीं है। तो जी स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन 0 है, मतलब कि नाइदर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब कि इमेजिनरी इंटरसेक्शन है कि एक्सिस को कभी काटेगा नहीं, नाइदर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ओके गाइज, चलिए अगर मान लीजिए जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट हमारा 0 है। एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। ये सर्कल है, इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 है, मतलब कि एक्सिस को काटेगा नहीं। लेकिन क्या होगा, ये कंडीशन बनी कुछ इस तरीके की, ये यहाँ पर इसे टच करने वाला है। ठीक है, इंटरसेप्ट 0 है हमारा, क्या है इंटरसेप्ट 0, मतलब जो एक्सिस पे डिस्टेंस कटने वाली है वो 0 है, मतलब क्या होगा ये इसे टच करके जाने वाला है। ठीक है, तो ये केस में बना क्या है, टचिंग एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या है तीनों कंडीशन है, पहली ये, दूसरी एंड थर्ड कंडीशन, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा वाई इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई इंटरसेप्ट क्या आने वाला है। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट हमारा आ जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें भी कंडीशंस देख सकते हैं तीनों। ठीक है, हमारा वाई एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर मेरा एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो टच करेगा वाई एक्सिस को, और एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो गया तो वो इमेजिनरी पॉइंट्स पर टच कट करने वाला है। ठीक है गाइज, चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ओके गाइज, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच पॉजिटिव वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। ठीक है, फ्रॉम 0,0, मतलब ओरिजिन से हमारी वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल 4 यूनिट्स पे, एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है 6 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए हो किस तरीके से रहा होगा वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देखिए वाई एक्सिस को हमारा टच कर रहा है लेकिन एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि सर्कल कुछ इस तरीके से टच करेगा और इसे कट करेगा, ऐसे कुछ इस तरीके से कुछ हमारा क्या बनने वाला है, सर्कल बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये जो यूनिट है हमारा इंटरसेप्ट जो है हमारा एक्सिस का वो कितना है, 6 यूनिट का है। चलिए ये मैं दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये जो टच कर रहा है यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये दी हुई है 4 यूनिट्स, ये जो डिस्टेंस है ये मैं दी हुई है 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इसमें। चलिए तो अगर हम बात करें, देखो इसे लिखने चाहें तो देखिए ये जो डिस्टेंस हमारी इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से सेंटर होगा, चलिए इसकी डिस्टेंस यहाँ से ये जो है ये हमारी 4 दी हुई है। ठीक है, और ये जो होता है हमने सेंटर से इस पर क्या डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये हमारी डिस्टेंस ये इसे क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो ये अगर 6 यूनिट्स है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा अपना, और ये भी अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ये हमारा परपेंडिकुलर था। अब मैं करता हूँ इस सेंटर को इस पॉइंट पे ज्वाइन कर लेता हूँ, इस कोड के एंड पॉइंट पर। ये हमारे पास 3 है, ये हमारा 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस हम ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस।
मान लीजिए ये हमारा O होता और ये पॉइंट हमारा P होता, तो हम OP डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वेयर OP इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये OP कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, चलिए OP को मैं इस तरीके से 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब ये हमारा OP जो है वो इसके अगल की रेडियस है। तो यार देखिए इस सेंटर से लेके इसके सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट होगा उस तक की डिस्टेंस क्या होनी है, रेडियस होने वाली है। तो ये OP हमारा 5 है, तो यार देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, ये भी इसकी रेडियस है। तो यार ये 5 है तो ये भी 5 होने वाली है। और देखिए बेसिकली ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यार ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और हमारा 4 क्या है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस सर्कल का मैं सेंटर में दिख रहा है कि मैं सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारे पास क्या आ गया 5,4। ठीक है गाइस, हमारे पास क्या है, रेडियस है हमारे पास, OP क्या है हमारी रेडियस है, OP हमारे पास रेडियस आ गई, सेंटर में 5,4 आ गया। तो क्या हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं यार, किस तरीके से निकाल सकते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है हमारी 5, तो 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 25। ओके गाइस, 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है गाइस, तो ये कितना आसान था। हाँ देखिए सर्कल के क्वेश्चंस में आपको बेसिकली क्या करना होगा, थ्योरी को पढ़ के आपको अच्छे से उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और उस डायग्राम का एनालिसिस अच्छे से करना आना चाहिए। अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं तो आप सिंपली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।